हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली में एक प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा, दैट इज फंजाई। ठीक है, ये थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है फंजाई, और हम थोड़ा सा प्लांट पैथोलॉजी के थोड़े से बेसिक से ऊपर उठ के अभी हम एक इंडिविजुअल प्लांट पैथोजन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज योर फंगस। तो आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स, लेकिन फंगस इज नॉट अ साइड कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू प्लांट डिजीजेस। ठीक है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ प्लांट डिजीजेस आर fungal diseases only. That is why understanding the basic morphology, the way it reproduces, it's so important. ठीक है, at the same time it's very easy and very interesting also, so be with me. Let's get started with this. So what exactly is a fungus, है ना? Fungi होता क्या है? It's neither a plant nor an animal. It's an entirely different kingdom of its own, entirely different organism of its own. तो अगर हम fungus को define करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? That it is eukaryotic, spore-bearing, non-vascular, heterotrophic organism that obtains its nutrition by absorbing organic matter through external digestion. ठीक है, let me break it down. तो यूकेरियोटिक है मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस है ना, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। स्पोर बेरिंग होते हैं मतलब इनकी बॉडी में एक्चुअली कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोर्स बियर करता है ये। नॉन वैस्कुलर होता है मतलब बॉडी में कोई वैस्कुलर सिस्टम इसके प्रेजेंट नहीं होता। कहने का ये मतलब है कि जैसे कि प्लांट की बॉडी में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है एज अ वैस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी में वीन्स आर्टरीज प्रेजेंट है, इनकी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। जनरली एक क्लोरोफिलस होते हैं, इनके अंदर खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, दैट इज व्हाई दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर deriving their nutrition, and that is why these are heterotrophic. Heterotrophic में भी किस तरीके से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। ठीक है, सो यूकैरियोटिक, स्पोर बेरिंग, नॉन वैस्कुलर, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दीज आर फंजाई। फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो दीज आर जनरली एक्लोरोफिलस, दैट इज व्हाई हेटरोट्रॉफिक, थैलोफाइटिक। अच्छा, थैलोफाइटिक का क्या मतलब होता है? मतलब इनकी बॉडी एक रूट सिस्टम, शूट सिस्टम जैसे सिस्टम में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर थैलोफाइटिक। नॉन वैस्कुलर मतलब बॉडी में कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है, और जो सेल वॉल है वो काइटिन या सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है या फिर दोनों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट बेसिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगस। तो बेसिक हमने समझ लिया कि हाँ, एक फंगस होता क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पोर्स बियर करेगा, हेटरोट्रॉफिक नेचर का होगा, क्योंकि एक क्लोरोफिलस है तो हेटरोट्रॉफिक है, और हेटरोट्रॉफिक में भी कैसा है? एब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रिशन डिराइव करने वाला है। ठीक है, इतना बेसिक हमें समझ में आ गया कि फंगस थोड़ा बहुत ऐसे होता है। अब हम फंगस की मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बेसिकली। तो देखो, ये जो मैंने इमेज यहाँ पे अटैच की है, दिस इज एक्चुअली अ फंगस दैट इज जनरली फाउंड इन काउ डंग। काउ डंग में देखने को मिलता है ऐसे फंगल मास, वो म्यूकर होता है। ठीक है, तो ये म्यूकर की इमेज अटैच है। इसमें द टाइप ऑफ स्पोर्स दैट इट बियर्स इज एक्चुअली स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो उसके अराउंड स्पोरेंजियम होता है जहाँ पे ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाते हैं बिकॉज टाइप्स ऑफ स्पोर्स अलग टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। ठीक है, फॉर नाउ इफ यू सी दिस इमेज, द होल फंगल बॉडी इज एक्चुअली नोन एज थैलस। ठीक है, पूरी की पूरी फंगल बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ये जो नीचे हमको फिलामेंट जैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो कि प्रोटोप्लाज्म फिल्ड फिलामेंट्स हैं, ये आपके हाइफा हैं, एंड इन्हीं के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। तो हम लोग इंडिविजुअली ये तीनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन दैट विल टॉक अबाउट इज फंगल बॉडी या फिर थैलस। जो पूरी की पूरी एंटायर फंगल बॉडी होती है, दैट इज नोन एज थैलस। इट इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, एज आई टोल्ड ऑलरेडी। जनरल कैरेक्टर्स में जो हमने देख लिया कि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, थैलोफाइटिक होते हैं, नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट शूट सिस्टम, एंड इट लैक्स अ वैस्कुलर सिस्टम एज वेल। ठीक है, अब जो फंगल थैलिस होता है वो, अब देखो इतने सारे फंगस हैं तो ऑब्वियसली फंगल बॉडी भी अलग अलग टाइप की होगी। तो यहाँ पे हम मेनली पढ़ते हैं 3 टाइप ऑफ फंगल बॉडी, दैट इज प्लाज्मोडियम, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम टर्म से ही बहुत कुछ क्लियर है। देखो, ये जो प्लाज्मोडियम टर्म है, इसमें जो प्लाज्मा वर्ड है इसका मतलब होता है मोल्डेड।
यानी कि ये ऐसा फंगल बॉडी है जिसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता. इट इज प्रेजेंट, इट फीड्स एंड मूव्स इन एन एमीबॉइड फैशन. एमीबॉइड फैशन मतलब कैसे, मतलब इरेगुलर फैशन. अमीबा जैसे, जैसे अमीबा का कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता ना, वैसे ही इन फंगल बॉडीज का भी कोई शेप साइज नहीं होता. दीज आर जस्ट multinucleate mass of protoplasm that feeds, that moves in an amoeboid fashion or an irregular fashion. इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका मैंने इमेज अटैच किया हुआ है, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक फंगल मास है, ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएट भी है, लेकिन ये कैसे प्रेजेंट है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, कोई प्रॉपर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है. तो दैट इज, इट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ फंगल थैलाई हो गया. सेकेंड इज यूनिसेल्युलर थैलाई. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो सिंगल सेल से बना हुआ है वो यूनिसेल्युलर है. इसके एग्जांपल्स में आ जाता है सिनकाइट्रियम एंडोबेटिकम, विच इज एक्चुअली द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, विच इज अ एंडेमिक डिजीज ऑफ दार्जिलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इतना नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि सिनकाइट्रियम एंडोबेटिकम एक एग्जांपल है यूनिसेल्युलर थैलाई का, जहाँ पे जो पूरा फंगल बॉडी है सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है. जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, सब कुछ सिंगल सेल करता है. पर मोस्ट ऑफ द जो फंगस होते हैं, जो ट्रू फंजाइज होते हैं, मोस्टली दे आर एक्चुअली हैविंग मल्टीसेल्युलर थैलाई. यानी जो उनका थैलस होता है, जो फंगल बॉडी होता है, इट इज जनरली फिलामेंटस, है ना, उसमें हाइफा प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर जनरली मल्टीसेल्युलर. तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, बट मैंने एक मेंशन किया है, दैट इज अल्टरनेरिया. ठीक है, और अल्टरनेरिया की मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक इमेज भी अटैच की हुई है. ये एज यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी दैट दीज आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर. जो फंगल बॉडी है वो हमको साफ साफ मल्टीसेल्युलर देखने को मिल रही है. सो दैट वाज फंगल थैलस. ठीक है, जिसमें हमने देखा कि दीज आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स, प्लाज्मोडियम, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. देन कम्स हाइफा. देखो, हाइफा टर्म का मतलब होता है वेब. ठीक है, तो वेब या फिर इसको हम कह सकते हैं फिलामेंट. सो व्हाट इज हाइफा? इट इज थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर फिलामेंट दैट इज फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, और जो हाइफा होता है उसमें एक्चुअली कहीं कहीं पे सेप्टेशन प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं होती. सेप्टेशन क्या होती है? सेप्टेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन. ठीक है, तो कहीं कहीं पे जहां कुछ, देखो, सेप्टेशन एक्चुअली एक कैरेक्टर होता है हायर फंजाइज के अंदर, जहां पे जो पूरा हाइफा है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ सेप्टेशन या सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. तो दैट एक्चुअली फैसिलिटेट्स न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है, कई बार रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो ये हायर फंजाइज का कैरेक्टर होता है, जहां पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे हाइफा में, विच डिवाइड्स द हाइफा इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. व्हाइल वी टॉक अबाउट एसेप्टेड हाइफा, तो वहां पे कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, और पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसमें कहीं पे भी न्यूक्लियाई जो है वो एम्बेडेड होता है. जो एसेप्टेड हाइफा होता है उसके लिए वी यूज अनदर टर्म दैट इज सीनोसाइटिक हाइफा. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. ठीक है, तो जनरली अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस, तो ऑब्वियसली हमें टर्म से समझ में आ रहा है. सेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टेशन प्रेजेंट है, सेल जो पूरा हाइफा है वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हो रही है, वो सेप्टेट हो गया. एंड ऑपोजिट टू दैट इज एसेप्टेट. ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइसीलियम की. अब हमने हाइफा समझ लिया क्या है, एक फिलामेंट है, सिंपली थिन ट्यूबुलर फिलामेंट है, जो कि किससे भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ है. जब यही फिलामेंट्स एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं तो वो बनाते हैं माइसीलियम. सो इन दिस इमेज यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस इज योर फ्रूटिंग बॉडी, एंड देन ब्रूडिंग बॉडी के नीचे हमको देखने को मिल रही है जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हमको देखने को मिल रहे हैं, इंडिविजुअल फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर हाइफा. एंड व्हेन दे फॉर्म अ नेटवर्क, दैट इज माइसीलियम. So this mycelium thing can be colorless or can be colored. Like for example, hyaline एक फंगस होता है जिसमें these are colorless. But कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जिनके सेल वॉल में कुछ ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये कई बार कलर्ड भी होते हैं. ठीक है, अब हमें अगर माइसीलियम समझ में आ गया ना, तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, मॉडिफिकेशंस इन फंजाई. तो फंजाई को जैसे सभी ऑर्गेनिज्म में होता है ना सर्वाइवल मैकेनिज्म, हमें अगर हम जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें सर्वाइव करने के लिए हमने अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ अडाप्टेशंस की हुई हैं. जिस ऑर्गेनिज्म ने नहीं की अडाप्टेशन वो एक्सटिंक्ट हो गए.
तो वैसे ही फंगस में भी कुछ एडाप्टेशंस होती हैं, ठीक है, जनरली, जो कि उनको हेल्प करती है सर्वाइवल में या रिप्रोडक्शन में या किसी भी चीज में हेल्प करती है। तो वैसे ही हम मेनली 3 मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन दैट विल टॉक अबाउट इज राइजोमॉर्फ। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू रियली लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो एंड एट द सेम टाइम टर्म्स को ध्यान दो, बिकॉज टर्म्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ना तो बहुत क्लियरली हमको एक एक चीज का डेफिनेशन सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन टर्म्स को हमें समझना जरूरी है। राइजोमॉर्फ्स में जो वर्ड राइजा है उसका मतलब होता है रूट, और मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फिंग, शेपिंग, ठीक है। तो जब ये हाइफा रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उसको हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। अच्छा ना, व्हाट इज द नीड ना, नॉर्मल हाइफा से क्यों नहीं काम चल रहा हमारा, हमने उसको ट्विस्ट करके रूट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। लाइक इन केस ऑफ आर्मिलेरिया, ये जो हमने इमेज अटैच की हुई है ये हनी फंगस है, ठीक है, आर्मिलेरिया, इसके केस में हमको देखने को मिल रहा है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये पूरा क्या है आपका राइजोमॉर्फ है, ठीक है। तो ये होता करते क्यों है हम ऐसा, तो जो नॉर्मल हाइफी होता है ना वो एक्चुअली इट्स अ वेरी डेलिकेट, अ वेरी थिन ट्यूबुलर फिलामेंट दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। जब इट बिकम्स ट्विस्टेड टुगेदर फॉर्मिंग अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे इन केस ऑफ राइजोमॉर्फ, it becomes a little bit more stronger, a little bit more like tubular like in structure, so it can travel long distances, it is capable of carrying more water and nutrition within, that is why rhizomorph structure form होता है। और किस में फॉर्म होता है, एक एग्जांपल है आर्मिलेरिया में। The second modification that we talk about is sclerosium. तो ये जो वर्ड है स्क्लेराइट, स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोटाइजेशन, ये हम लोग एक्चुअली एंटोमोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो ये याद रखना कि जो टर्म स्क्लेराइट होता है इसका मतलब ही होता है हार्ड या फिर कॉम्पैक्ट। तो जब ये जो हाइफे है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, एक लंप बना ले या एक बॉल बना ले विच इज वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी हार्ड, तो ये बना तो तब इसको हम कहते हैं स्क्लेरोशियम। एंड ये जो स्क्लेरोशियम होता है ना ये एक्चुअली फंगस को टफ टाइम्स में सरवाइव करने में हेल्प करता है। कैसे, तो जो पूरा हार्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर में एक्चुअली फूड मटेरियल स्टोर्ड है, और उसने अपने आप को इतना हार्ड इसलिए बनाया हुआ है कि अभी जैसे लेट्स से कि अभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो अभी उसने अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर से पूरा कवर्ड कर लिया और स्टोर्ड फूड मटेरियल को अंदर रखे हुए है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो खुलेंगे और उसके बाद वापस से क्या करने लगेंगे, प्लांट्स को अटैक करने लगेंगे। तो ये हमको देखने को मिलता है अर्गट फंगस में, जिसको हम क्लेविसेप्स भी कहते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट मॉडिफिकेशन इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा एंड मैट, माँ से आदर लो, माँ के आगे टी लगा दो कि स्ट्रोमा, मैट, मैट लाइक या कुशन लाइक। तो एक मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी टू ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, है ना, टू बी एबल टू कैरी मोर न्यूट्रिशन, दैट वाज योर राइजोमॉर्फ्स। वन इज टू बी एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, दैट इज योर स्क्लेरोशियम। एंड देन दिस स्ट्रोमा इज एक्चुअली टू सपोर्ट द फ्रूटिंग बॉडी। तो अगर हम स्ट्रोमा वर्ड का मतलब याद रखेंगे ना, मैट लाइक या कुशन लाइक, सो इट इज एक्चुअली लाइक दैट ओनली, इट इज मैट लाइक या कुशन लाइक स्ट्रक्चर which basically what it does, it provides a support to the fruiting body. It can provide that support from like उसके नीचे रह के, fruiting body के नीचे रह के भी, या फिर कई बार ये मतलब बेसिकली ये जो स्ट्रोमा है वो दो टाइप का है, सब स्ट्रोमल है या पेरिथेलिकल है। जब फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रोमा के नीचे प्रेजेंट है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तब वो सबस्ट्रोमल कहलाता है, और जब फ्रूटिंग बॉडी पूरे पेरिफेरी में एम्बेडेड होता है तब वो पेरीथेलिकल कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर जब हमको देखने को मिल रहा है तो दिस इज योर फंगल स्ट्रोमा। ये एक आपका एक लेयर बना हुआ है जो कि जब फ्रूटिंग बॉडी जो हमारे ये जैसे कि कोनिडिया, स्पोर्स होती हैं तो उनको क्या करेगा, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या उनके लिए एक बेस फॉर्म कर रहा है। तो इसका ये काम हो गया। तो हमने 3 मॉडिफिकेशंस पढ़ी और तीनों के अलग अलग पर्पस है। जब हम राइजोमॉर्फ्स पढ़ते हैं तो हमने देखा कि वो रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है टू बी एबल टू ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, टू बी एबल टू कैरी मोर फूड एंड न्यूट्रिशन। Then we studied sclerosium, which is a very hard, compact, ball-like structure that mycelium forms, and that is for what purpose? Sclerosiums are for being able to survive in tough times. And then when we talk about stroma, that is to support, to provide support or to provide base to the fruiting bodies. I hope you understand, and just focus on the terms and you will definitely be able to remember it. Then let's talk about fungal tissues. ठीक है, तो हम 2 बेसिक फंगल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। देखो, फंगल टिश्यूज तो एक टर्म है जो हम बोल रहे हैं,
और फंगल टिश्यूज के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज प्लेक्टेनकाइमा। ठीक है, जहां पे ये जो वर्ड है ना, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो प्लेकिन का मतलब होता है टू वीव, है ना, बुनना, एंड एनकाइमा का मतलब होता है इन्फ्यूजन। तो इसी टर्म से ही दो टाइप के टिश्यूज निकल के आते हैं, आइदर इट कुड बी लूजली वूवन और इट कुड बी वेरी कॉम्पैक्टली वूवन। ठीक है, तो बहुत बार इसका डिफरेंस एग्जाम्स में पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनकाइमा एंड सूडोपैरेन्काइमा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फंगल टिश्यूज, वन इज प्रोजेनकाइमा एंड वन इज सूडोपैरेन्काइमा। तो प्रोजेनकाइमा लूजली वूवन टिश्यू है। अब क्योंकि वो लूजली वूवन है तो जो इंडिविजुअल हाइफा कंपोनेंट है उसकी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो सूडोपैरेन्काइमा है वो बहुत कॉम्पैक्टली वूवन होता है, इसीलिए हाइफा की इंडिविजुअलिटी लूज हो जाती है और वो इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाता है। इसको सूडोपैरेन्काइमा कहने का रीजन ये है क्योंकि जो प्लांट में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होती है ना, हमें पता है पैरेन्काइमा का क्या काम होता है प्लांट्स में। पैरेन्काइमा का बहुत सारा काम होता है, लिविंग सेल्स और लिविंग टिश्यूज होती है जो कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बहुत सारा काम करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये सब करती है। तो क्योंकि जो हमारे फंगल टिश्यूज में ये थोड़ा बहुत पैरेन्काइमा को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको सूडोपैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेनकाइमा इज लूजली वोवन टिश्यू, सूडोपैरेन्काइमा इज कॉम्पैक्टली वोवन। ठीक है, ये हमें याद रखना ही है बिकॉज ये क्वेश्चन में आता है। सो ये जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे, जब जहाँ पे यू कैन सी कि इंडिविजुअल हाइफा कंपोनेंट आर लाइंग पैरेलल टू ईच अदर, और हर हाइफा कंपोनेंट अलग अलग से हमको दिख रहा है, राइट। इंडिविजुअलिटी लूज नहीं हुई है इसकी, लूजली वुवन है ये। तो दिस इमेज इज ऑफ प्रोजेनकाइमा एंड द अदर वन इज ऑफ सूडोपैरेन्काइमा, जहाँ पे वो बहुत कॉम्पैक्टली वुवन होता है। So I think this was all, है ना, this was all that I had to share with you. Now यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक केवल सिर्फ मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जहाँ से हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो फंगल डिजीजेज है वो स्प्रेड कैसे होते हैं। So thank you for watching and please make sure to focus on the terms that will definitely be beneficial for you. So thank you.